हेलो एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं अलग अलग स्टेट के, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के। और कल जो वीडियो हुई थी उसमें हम लोगों ने MBA का यानी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नंबर 1 डिस्कस करा था, है ना। तो मैंने आपको बताया था कल कि जो RBSA एग्ज़ाम लेती है उसमें दो दो पेपर होते हैं, ठीक है, हमारे सब्जेक्ट को लेकर के। तो उसमें कल बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हमने करा था, उसमें पेपर 1 हम कर चुके थे। आज हम पेपर 2 देख रहे हैं, ठीक है। ये जो सेशन और वीडियो हो रही हैं इसमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस का आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाता हूं और उनके आंसर्स पिक करवाता हूं ताकि आप एक अपना भी एवेलुएशन कर पाएँ कि कितना आप स्कोर कर रहे हैं, राइट। और आपकी प्रिपरेशन जो है वो AP की कैसी है, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, Which of the following section describe special resolution as per the Company Act 2013? तो कौन सा सेक्शन है जो स्पेशल रेजोल्यूशन से रिलेटेड है? तो सेक्शन 114 सेकेंड, ठीक है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज रिलेटेड विद, जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस है वो किससे रिलेट करता है? तो ये करेगा इशू ऑफ सिक्योरिटी से। ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013? जो लिक्विडेटर है उसे हम कौन से सेक्शन में अपॉइंट करते हैं? तो 359 सब सेक्शन 1। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है इसे किस लिए यूज़ हम नहीं करते हैं? तो डिविडेंड पेमेंट में नहीं करते हैं। श्रीमान जी डिसाइडेड टू कन्वर्ट हिज सोल प्रोप्रेटरशिप ज्वेलरी बिजनेस इनटू वन मैन कंपनी। वन मैन कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड। तो OPC क्या नहीं बनाती? तो OPC हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाती है, बाकी स्टेटमेंट बनाती है। एट द टाइम ऑफ वाइंड अप द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी आर नोन एज, तो शेयर होल्डर को हम कॉन्ट्रीब्यूटरी के नाम से जानते हैं। द मिनट बुक ऑफ जनरल मीटिंग शैल बी प्रिजर्व फॉर विच पीरियड? तो ये आपका परमानेंट रहती है, इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, मतलब ये हमेशा परमानेंट रहेंगी। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सर्टिफाइंग सर्जन्स आर अपॉइंटेड बाय, तो सर्जन को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948 डैश डज नॉट मीन प्राइम मूवर, इनमें से कौन सा प्राइम मूवर नहीं है? तो व्हील एंड कपलिंग नहीं है। According to the Trade Union Act 1926, creation of a political fund by the trade union is known as voluntary, तो ये voluntary होता है। According to the provision of Factory Act 1948, all door and window which are of wooden or metal shall be kept painted or varnished at least once in a every period of, तो कितने साल के बाद इनको पेंट वगैरह करना ज़रूरी है? तो वो टाइम पीरियड आपका 5 साल का होता है। द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी साइन बाय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो रिपोर्ट है उसे कौन साइन करता है? तो चेयरपर्सन साइन करता है और उसे बोर्ड ऑथोराइज करेगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टर्म फॉर विच एन इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड इन अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013? तो इसका टाइम पीरियड आपका 5 साल का होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या है? A portion of company profit which is distributed to shareholder. According to Consumer Protection Act, which of the following is not include as a consumer? तो कंज्यूमर की डेफिनेशन में इनमें से कौन सा नहीं आता? तो a person who receiving medical treatment in the government hospital, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है तो वो कंज्यूमर नहीं है। Which section of Payment of Wages Act 1936 cover the deduction of damage or loss? तो डैमेज डिडक्शन और लॉस कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन नंबर 9 में आता है। According to Factory Act 1948, if in factory where more than dash worker are ordinarily employed, a canteen shall be provided for the worker.
तो नंबर ऑफ वर्कर कितने होंगे, 250 होंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन में बी विड्रॉ और कैंसल्ड, तो कौन इसे विड्रॉ करता है, रजिस्ट्रार कर सकता है। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबर रिक्वायर्ड इन रजिस्टर देमसेल्फ एज अ यूनियन, तो यूनियन बनाने के लिए मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए हैं। द फेलियर, रिफ्यूजल और इनेबिलिटी टू गिव एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ पावर और ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन इज़ नोन एज, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ले ऑफ बोलते हैं। रूरल मार्केटिंग कंसर्न विद द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, तो इसमें आपका अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन, विद इन द रूरल, विद इन द अर्बन, तो इसमें हमारा अर्बन का कोई लेना देना नहीं है, तो ए बी सी इसमें आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। According to the provision of Payment of Wages Act 1936, every register and record related with wages shall be preserved for the period of, तो ये आपका 3 साल के पीरियड के लिए रहता है। The concept of market segmentation is the result of, तो ये आपका मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच है। Which of the following is an example of demographic segmentation of market, तो मेंस वियर ये एक डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन है। Which of the following is not characteristics of convenience product, तो इनमें से कौन सा नहीं है कि इसके हाई यूनिट प्राइस नहीं होते हैं, ठीक है। Which of the following is not a correct statement, 26 में, तो ब्रांड को कॉपी किया नहीं जा सकता, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। इसको कॉपी कर सकते हैं तो ये गलत स्टेटमेंट है। बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज स्टार्ट विद नीड रिकॉग्निशन, नीड से बाइंग का डिसीजन स्टार्ट होता है, जहाँ नीड आ जाए वहीं हम बाइंग शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, तो इसमें से प्राइसिंग इसका एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन का, प्राइसिंग का नहीं होगा। शिपिंग बिल इज अ डैश, तो शिपिंग बिल हमारा कस्टम डॉक्यूमेंट में आता है। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, बिल्कुल। थर्ड कंट्री लोकेशन इज यूज ड्यू टू द पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज मेड फॉर द शॉर्ट टर्म कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट कौन सी है वो करेक्ट है, तो सिर्फ नॉट करेक्ट पूछा गया है। पहली 2 स्टेटमेंट सही है, बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो ये गलत है, लॉन्ग टर्म होगा ये, ठीक है। डैगमार अप्रोच इज रिलेटेड, तो डैगमार अप्रोच हमारी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। द ब्रेक इवन पॉइंट इन द यूनिट्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ विच फॉर्मूला, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। मार्केट रिसर्च इज वाइडर टर्म, तो वाइडर टर्म नहीं है ये, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च इससे ज़्यादा वाइडर टर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसमें आपका परसेप्शन आता है। ए कंपनी सेल ए प्रोडक्ट और सर्विस एट 2 or more प्राइस दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट द प्रोपोर्शनल डिफरेंस इन द कॉस्ट, इट इज़ नोन एज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Which of the following is an important feature of polycentric orientation, तो ये हमारा एक सेगमेंटेशन है जो कंट्री बेसिस पर होता है। द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज जनरली मेड अप विद द हेल्प ऑफ व्हाट, तो इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग चैनल यूज़ किया जाएगा। Which concept of marketing pay the attention to social, ethical and ecological aspect, तो ये हमारा societal concept होगा। Grading is an important function of marketing and it is the process of, तो ये process है standardization of products को लेकर। Which of the following is not an element of marketing mix, तो इसमें से publicity इसका पार्ट नहीं है। जनरली द सेल्स प्रमोशन टेक्निक आर यूज़फुल इन ओनली वट, तो ये इमोच्योर मार्केट में यूज़फुल है। पॉपुलर हेयर कटिंग सैलून इज़ कंसिडरिंग एज, तो इसे हम कन्वीनियंस प्रोडक्ट में काउंट करेंगे।
In the context of sale forecasting, which of the statement is not correct? तो इनमें से गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो हाँ, इट इज़ एन एग्जैक्ट साइंस, एग्जैक्ट साइंस है, ये गलत है। सेल्समैनशिप इज द एबिलिटी टू चेंज द ह्यूमन डिजायर्स इनटू द ह्यूमन नेसेसिटी। ठीक है। प्रोफेशनल सेल्समैनशिप इज बेस्ड ऑन व्हाट? जो प्रोफेशनल सेल्समैनशिप है वो किस पर बेस्ड है? कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए लार्ज सेल ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लो प्राइस गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कंज्यूमर ग्रुप? तो यहाँ पर स्कैटर्ड मार्केट देखने को मिलती है। द पेनिट्रेशन प्राइसिंग मेथड इज मोर सक्सेसफुल इफ व्हेन कंज्यूमर्स आर प्राइस सेंसिटिव। कि अगर कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव है तो वहाँ पेनिट्रेशन टेक्निक यूज़ करी जा सकती है। प्रमोशनल डिस्काउंट इज नोन एज, तो इसे हम नॉन प्राइस डिस्काउंट कह देते हैं। प्रोफेशनल ऑब्जर्वर हु पोज एज अ कस्टमर एंड इंटरैक्ट विद कंपनी सर्विस पर्सोनल आर नोन एज, तो इनको हम सेल्स प्रमोशन, इनको जो है वो क्या बोला जाएगा? इन्हें हम मिस्ट्री शॉपर्स बोलते हैं। ठीक है। इंस्टॉलमेंट ऑफर डिस्काउंट गिफ्ट एंड फ्री सैंपल आर द पार्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ लाइन एंड स्टाफ सेल ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फास्टर नहीं होगा, स्लोअर होगा। ठीक है। Assume that serial on a TV have a TRP of 20 while the sport is aired at 8, 12, 3 and 9. The GRP is, तो यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, TRP दिया हुआ है और मल्टीप्लाई करेंगे टाइमिंग स्लॉट से। 4 टाइमिंग स्लॉट है तो इंटू 4 हो जाएगा। 80 इज़ द आंसर। ठीक है, 80 इज़ योर करेक्ट आंसर। ए लार्ज इंटरमीडियरी विद द लार्ज रिसोर्स एंड टेरिटरी इज कॉल्ड, तो उसे हम कमीशन एजेंट कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टास्क टू बी हैंडल्ड बाय गवर्नमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग द ग्लोबल मार्केटिंग, तो इसमें हमारा इफेक्टिव नॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉय अप्रेजल नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल अल्टरनेटिव वाइल सिलेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन द इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो इसमें हमारा नेगोशिएशन विद द कंसल्टेंट ये नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ मीडिया शेड्यूल? मीडिया शेड्यूल में क्या नहीं आएगा? मीडिया कॉस्ट नहीं आएगी। कॉम्पिटिटिव पैरिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अडॉप्टिव कंट्रोल मॉडल आर डायरेक्टली डील विद, तो ये बजटिंग और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड होगा कि हम इसमें एडवर्टाइजिंग बजट बना रहे हैं। द कोट मार्केटिंग मैन इज द डिसाइडर एंड एन आर्टिस्ट वाज गिवन बाय, तो ये जेम्स कैलिटन ने दी है। देयर आर 3 काइंड ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, नेमली वैल्यू एक्सप्रेसिव इन्फ्लुएंस, यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस एंड इंफॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। While understanding the cultural dynamics of the different market of the world, which aspect can be ignored by the manager of the international marketing department? तो इसके अंदर ज्योग्राफी ऑफ लोकेशन को इग्नोर कर सकते हैं। A personality trait associated with the degree of rigidity contrary to on belief is called consumer dogmatism. कस्टमर हु आर बोथ प्रॉफिटेबल एंड लॉयल, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्रू फ्रेंड्स बोलेंगे। एज पर BCG लो शेयर बिजनेस एंड हाई ग्रोथ मार्केट, इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ए स्ट्रेटेजी फॉर कंपनी ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट सेगमेंट विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट इज नोन एज, तो ये मार्केट पेनिट्रेशन होता है। Marketing research to test the hypothesis about cause and effect relationship is known as causal research.
Research has revealed that optimum stimulation level are linked with, तो ये लिंक है willingness to take the risk. The product life cycle in which product sales start climbing quickly, तो ये होता है ग्रोथ में. A distribution system in which a single firm set up 2 or more marketing channel to reach 1 or more customer segment, then it is known as, क्या कहेंगे इसे, मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे. The major logistic function include warehousing, transportation, logistic, information management and what, तो ये हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट है. ठीक है. Which of the following is an example of social environment? इनमें से कौन सा सोशल इन्वायरमेंट है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन. ठीक है. थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्टेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो इनमें से कौन नहीं आएगा? प्रोडक्ट रिसर्च नहीं आएगी. Dash may be defined as enhancement of long-term shareholder value while at the same time protecting the interest of other stakeholder. तो इसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहेंगे. Which clause of SEBI deal with complete guidelines of corporate governance? तो क्लोज नंबर 49. The foundation of contemporary development in corporate governance framework can be tracked back to what? Tradeway Commission. According to the guideline of SEBI for the composition of board of director, how many independent directors should be appointed where the chairperson is non-executive director? तो इसमें हमारा at least 1/3 of the board होता है. In context of corporate governance, which of the following committee was set up by SEBI in the year 2000? तो कुमार मंगलम कमेटी जो है वो सेटअप हुई थी. The provision governing corporate social responsibility are covered under the section dash of Company Act 2013. तो इसमें 135 सेक्शन याद रखेंगे. Indian company qualifying for CSR have to mandatorily spend at least -% of एवरेज नेट प्रॉफिट, तो ये 2% होता है. नॉट यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल पर्पस इज एन एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स ऑफ डैश लेवल, तो ये है इंडिविजुअल लेवल पर. द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैम इनटू कॉमन यूज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश कॉन्सेप्ट, तो ये हमारा है स्टेक होल्डर कॉन्सेप्ट. Archie Carroll organized the different corporate social responsibility which layer model, तो इसमें 4 layer model है ये. ठीक है. In the context of ethical dilemma, which of the following is not a correct statement? तो यहाँ याद रखेंगे पर्सनल फ्रेंडशिप इज नॉट रीजन ऑफ एथिकल डिलेमा. Which of the following is not included in category of industrial इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या नहीं आएगा? पेंटिंग्स नहीं आएंगे. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें है नॉवेल्स एंड पोएम आर नॉट इंक्लूड इन आर्टिस्टिक वर्क. फाइंड द रिलेटेड टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट डायमेंशन, तो इसमें हमारा है प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट. योग सूत्रा वाज रिटन बाय, तो याद रखिए पतंजलि. नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ वाटर एक्ट 1974 डील विद द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बोर्ड, तो सेक्शन नंबर 13. अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एक्ट द टर्म कार्टेल मीन्स, तो कार्टेल का मीनिंग क्या है? द ओनर ऑफ Orange orchard from Nagpur have formed an association to limit the supply of oranges. ठीक है. In which section of Competition Act consumer is defined? तो अंडर सेक्शन 2F डिफाइन किया गया है.
वैल्यूज आर डैश बिलीफ दैट कैन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन थिंग्स टू बी ट्रू। तो ये हमारे प्राइमरी में आते हैं, प्राइमरी बिलीफ्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? वैल्यूज आर ट्रीटेड एज बिलीफ ऑफ ए पर्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन एथोस। तो इसमें है नो अदर पीपल। Concept of entrepreneurship as an innovative function has been revived by। तो ये रिवाइव किया गया था जोसेफ स्कैम्पर के द्वारा। डैश इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विद द हाई नीड ऑफ अचीवमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें आपने नाम याद रखना है डेविड मैकलैंड का। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, which of the following is not included in the definition of good? Shares before allotment। 98 भाई आपका मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें आप मैच करेंगे। जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हैं वो कौन होंगे? जो हर समय नया डिस्कवर करेंगे, तो ए का 4 से मैच हो जाएगा। इमिटेटिव, जो पहले वाले को ही अडोप्ट करते हैं। और फैबियन, जो लेजी होते हैं। और ड्रोन, जो रेसिस्ट, चेंज को रेसिस्ट करेंगे। हु हैज़ रिटन दैट बिजनेस इज अ गेम ऑफ स्किल विच एवरीबडी कैन नॉट प्ले? जॉन केस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? तो एंटरप्रेन्योरशिप इज बोर्न पर्सनैलिटी ट्रेट ओनली, ये गलत है। एनुअल टर्नओवर फॉर माइक्रो एंटरप्राइज, तो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, 5 करोड़। इन विच ईयर MSME एक्ट इनेक्ट? 2006 में आया था ये बड़ा एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज नॉट बीन इंक्लूड इन ई कॉमर्स? तो इसमें A to E नहीं आएगा। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? इट रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट, ये गलत है। फुल फॉर्म ऑफ EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? द मैनेजर्स आर यूजुअली ऑनर ऑफ स्मॉल बिजनेस। HTML is stand for hypertext markup language। In which architecture e-commerce client send the request to server? 3-tier architecture। Which of the following is not a advantage of 3-tier architecture? तो सर्वर लोड बैलेंसिंग, ये इसका एडवांटेज नहीं है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोबाइल कॉमर्स, फुल फॉर्म ऑफ PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रीटेड एज ई कॉमर्स वेंडर? तो इसमें कंप्यूटर और सर्वर्स आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स? तो इसमें आएगा बायलैटरल रिलेशन बिटवीन कंट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, एथिकल डिलेमा में बी क्लासिफाई सिंपल एंड मल्टीपल। फर्स्ट स्टेज ऑफ रिजॉल्विंग द एथिकल डिलेमा, एनालिसिस ऑफ द एक्शन। Individual faced with an ethical dilemma is referring to agent. Dash refer to right and wrong behavior of business ethics. Who cannot appear before the commission under the CCI? तो इसमें याद रखिए बैंकिंग ऑफिसर्स। Which of the following is not personal level determinant of entrepreneur innovation? Which is not the feature of creativity? Rigidity होना। Which type of thinking contribute the creativity? Divergent thinking। Dash is refers to integration of economy and society through the cross-cultural flow and network of information,
इंटरैक्शन, आइडिया, टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, फाइनेंस, पावर एंड वुमेन। तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। द टर्म एग्रीमेंट डिफाइन अंडर द सेक्शन, किस सेक्शन में है ये? 2H। Identical offer made by two party to each other is the ignorance of each other offer is known as counter cross offer. Which section of Indian Contract Act 1872 describe the modes of revocation? तो section number 6. Which of the following is not example of invitation to offer? तो इसमें आएगा timetable of routine work. Which of the following is not legal rule regarding the consideration? तो इसमें है consideration move from promisor. Indian Contract Act come into force first day of September in 1872. When the consent of party obtained by fraud, the contract will be voidable. Fixing of minimum rate of wages come under which section of Minimum Wages Act 1948? Section number 3. Isita agreed to deliver 50 dozen umbrella to Vedika on 6th April. On the said day, she failed to supply 50 dozen umbrella to Vedika. The breach of contract is known as actual breach of contract. Out of the following which can be contract can be performed by? तो सभी कर सकते हैं, promisor, agent, legal representative and joint promisor, all of these 1 2 3 4. Mental pressure involved in undue influence. Undue influence cannot be preassumed between the exposure of goods by a shopkeeper to the customer. Which of the following create the just in rem? तो ये होगा सेल के अंदर. Doctrine of caveat emptor provide the protection to seller. The term wholesomeness in relation to sale of goods. The goods are fit for human consumption and for mercantile quality. Which one of the following is net discharge of contract by operation of law? Novation of contract. In the present boundaryless world, the significance of caveat emptor is growth of consumerism. Which of the following is not case of delivery of wrong quantity? Mixed delivery. Example of symbolic delivery. Delivery of key of warehouse containing the goods. Which of the following is an implied warranty? तो इनमें है mercantile quality. Which of the following control the affairs of a company? तो इसमें है promoters and directors. Which of the following is not correct statement? Promoter can be owner of the company. Prospectus which does not have complete particular on the quantum or the price of security offer, then it is red herring prospectus. Which of the statement is not true? A public company cannot invite the general public for subscribing the shares of company. ये statement गलत नहीं है, गलत है. Which of the following is not a correct statement in this question? A managing director is not being eligible for reappointment. What is the maximum period of which preference share can be issued by the company? तो ये होगा 10 सालों के लिए. Dividend declared by company must be paid within the dash from the date of declaration within the 30 days.
फुल फॉर्म ऑफ एस्बा, तो एस्बा की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट एंड द टाइम लैग बिटवीन टू बाय बैक ऑफ शेयर विल बी 1 ईयर, 1 साल का टाइम होना चाहिए है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। तो ये हम लोगों ने आज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नंबर जो 2 है वो किया है। ठीक है, इस वाली वीडियो से आपको ये आइडिया लगा होगा कि भाई पेपर किस तरीके का आता है, राइट। कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आप यूजीसी नेट की कॉन्टीन्यूसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी सिलेबस है वो आपका पेपर 2 के सिलेबस से डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अभी तक हमने जितने भी पेपर देखे उन सभी पेपर में यही चीज़ कॉमन देखने को मिली है। तो अपने पेपर 2 के सिलेबस पर अच्छी तरह से फोकस करिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको और भी बाकी सब्जेक्ट्स के भी जल्दी ही वीडियो मिलेंगे, राइट। अभी हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करा है, उसके बाद आरपीएससी का जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है और जो अकाउंट और बिज़नेस वाला पोर्शन है वो भी हम कैटेगरी वो भी करेंगे, उनके भी 2-2 पेपर हैं, है ना। तो 4 वीडियो वो आपकी और आएंगी अभी। ठीक है, तो उनके लिए भी आपको जुड़े रहना है इसी चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। और ये जो वीडियोस हैं या ये जो पेपर हैं आपके, ये पेपर मैं आपको मार्क करके प्रॉपरली सेंड कर दूंगा, राइट। टेलीग्राम पर आपको ये पेपर मिल जाएंगे और उसमें आंसर्स भी मार्क होंगे प्रॉपर। ठीक है, आई होप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।